हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का P2S क्लास में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टेंसेस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। फर्स्ट टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, इसके बाद आपको जो भी निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए आपको डू और डज के साथ नॉट लगाना होता है। फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इसमें एस और ईएस नहीं लगाया जाता है। जब भी आपके अफर्मेटिव होते हैं उसमें एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है, पर इसमें वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाया जाता है। इसके बाद आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसका आप यूज करते हैं और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, निगेटिव सेंटेंस कोई एक ले लेते हैं, जैसे वह नहीं खेलता है। किसी भी सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह को क्या लिखते हैं, ही। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कौन से आपके पास सिंगुलर होते हैं और कौन से आपके प्लूरल होते हैं। तो इसमें वह अकेला है इसलिए ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए इसमें आपको डज का यूज करना होता है। जब भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए आपका डू का यूज करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझेंगे डू और डज का यूज कहाँ पे करें, पर अभी आप थोड़ी देर के लिए इतना समझ लीजिए, जब भी आपके पास कोई अकेली चीज होगी उसके लिए डज का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा जब भी होगी तो आप डू का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए ही डज नॉट प्ले। दोस्तों, जब भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो आपको यहां पे ना तो एस ना तो ईएस का यूज करना होता है। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं जब भी आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पे हम लोग लेते हैं, वे नहीं खेलते हैं। इसमें दोस्तों जो सब्जेक्ट है आपका ये प्लूरल है, इसके लिए आप लगाएंगे दे, और दे के साथ जब भी आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो डू का यूज करेंगे, क्योंकि डू प्लूरल के साथ यूज होता है। दे डू नॉट प्ले। दोस्तों, आप सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे। आपका ये जो भी सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होंगे। आप लोगों को ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक भाग है। देखिए, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस हो, आपको अगर ट्रांसलेशन करना होता है तो सबसे पहले उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमें स्ट्रक्चर इसका पता कैसे चलेगा, जो आपने निगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, एक तो लगाई थी डू और एक आपने लगाई थी डज। दोस्तों, इसको हमने बता रखा है, डू का यूज आप प्लूरल के लिए करते हैं और डज का यूज आप सिंगुलर के लिए करते हैं। ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ये अभी तक कंप्लीट नहीं होता है, इसके साथ भी आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दोस्तों, डू और डज का यूज आप कब करेंगे, ये सिंगुलर और प्लूरल कहाँ पे होता है, कब आप यूज करते हैं, इसको आप इधर समझ लीजिए। ये होते हैं आपके सिंगुलर नाउन और ये आपके होते हैं प्लूरल नाउन। यहाँ पे नाउन भी हो सकते हैं और ये
ये नाउन भी हो सकते हैं और आपके ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जैसे सिंगुलर में आता है आपका ही, शी, इट, ये सभी आपके सिंगुलर में आते हैं, या फिर किसी का नाम हो। पर अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, ये आपके प्लूरल होते हैं। प्लूरल में आपका आता है यू, वी, और होता है आपका दे। ये सभी जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये सभी आपके प्रोनाउंस होते हैं। ही, शी, इट, ये सभी सिंगुलर होते हैं और आपका प्लूरल होता है यू, वी और दे। ठीक है, अब बात आती है आई सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो इसमें जो आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं इसमें आई जो होता है ये प्लूरल में काउंट होता है। कब सिंगुलर होता है आपको आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सी यूज होती, तो ये सभी आपके ही, सी और इट, ये सभी सिंगुलर होते हैं। इसके साथ किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम, पर वो अकेला होना चाहिए। इसके साथ आपका डच का यूज होता है। और जो प्लूरल होते हैं यू, वी, दे और आई, इसके साथ आपका प्लूरल यानी डच का यूज होता है, डू का यूज होता है, सॉरी यहाँ पे डू का यूज होता है। इसमें 1 to मोर देन होने चाहिए नाउन, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तभी वो प्लूरल में काउंट होंगे। अगर अकेले हैं तो वो सिंगुलर में ही काउंट होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डू, डज। डज का यूज हम कहाँ करेंगे, जब आपका सिंगुलर होगा, और डू का यूज कब करेंगे, जब आपका प्लूरल होगा। इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना होता है आपको। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी प्रश्न करते हैं, क्या वह खेलता है, एक सेंटेंस आपके पास है, क्या वह खेलता है, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या वह, यहाँ पे वह जो है ये सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ से डज का यूज करेंगे। आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे डज, फिर आप यहाँ से वह की स्पेलिंग लिखेंगे, वह की स्पेलिंग ही, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये पंचुएशन में आप पढ़ेंगे। वह खेलता है, प्ले, इसमें एस और ईएस नहीं लगता है, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज ही प्ले। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। आप अब प्लूरल को एक देख लीजिए। अगर कोई आप एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, क्या वे खेलते हैं, ये प्लूरल है आपका। इसका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो जो वे होता है, अभी आपको हमने बताया वे जो होता है प्लूरल में काउंट होता है, इसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगती, आप यहाँ पे लिखेंगे डू, और वे के लिए दे का यूज करेंगे, डू दे प्ले। दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप बहुत आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए, जब भी आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू और एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज। इसके साथ आपने जो प्रीवियस में पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें आप इसके बाद लिखते थे सब्जेक्ट, फिर आपको बस एक वर्ड इसमें ऐड करना होता है नॉट, क्योंकि इसमें क्या है निगेटिव आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए केवल नॉट ऐड करेंगे। फिर आप यहाँ पे सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक ही लिख देते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं होता आपका, इसमें क्वेश्चन मार्क को भी ऐड करना होता है। तो अभी आपको ये सेंटेंस अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे आप कहते हैं क्या वह नहीं खेलता है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क।
क्या वह नहीं खेलता है, इसमें बस एक वर्ड ऐड हो गया नहीं, जो कि कह रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। वह एक सिंगुलर होता है यहाँ पे, तो सिंगुलर के लिए आप डज का यूज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डज। फिर वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, क्योंकि ये मेल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, डज ही। फिर यहाँ पे आपको ये नॉट लगाना होता है, नॉट, और खेलने की होती है प्ले। इसमें एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता, और ये लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। डज ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलता है। ठीक है, ये तो आपका सिंगुलर का एक एग्जाम्पल हो गया। एक हम लोग प्लूरल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या वे नहीं खेलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को इसमें इंप्लीमेंट कराते हैं। क्या ये वे प्लूरल होता है, इसलिए आप यहां पे डू का यूज करेंगे, डू। फिर वे की स्पेलिंग आप यहां पे दे लिखेंगे, और यहां पे जो वर्ड ये नहीं ऐड हुआ है इसकी जगह पे नॉट लिखेंगे, डज दे नॉट। और खेलने की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये लिखेंगे प्ले। इसमें एस और ईएस नहीं यूज होते हैं, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू दे नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेलते। और आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ट्रांसलेशन ये सीखने होते हैं तो स्ट्रक्चर जरूर से जरूर याद रखें, क्योंकि यही इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है,